जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट में स्पेशल क्रिएशन के बारे में डिटेल से जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है और आज के इस वीडियो में जितने भी बचे हुए थ्योरीज़ हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें पैंसपर्मिया थ्योरी की, तो इसे कॉस्मोजोइक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे इंटरप्लेनेटरी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में इन तीनों नाम से ये पूछा जा सकता है। तो ये जो थ्योरी थी ये रिचर्ड्स द्वारा प्रपोज किया गया था और आरेनियस ने इसे सपोर्ट किया था। अब ये थ्योरी कहता क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ पर जीवन आया वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है, यानी कि किसी दूसरे प्लेनेट के पास स्पोर था। जब वो प्लेनेट हमारे अर्थ पर टकराया तो उस प्लेनेट पे जो स्पोर थे वो हमारे पृथ्वी पर आए और इस तरह से हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन बाद में आगे चलकर ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। क्यों रिजेक्ट की गई? इसका रीज़न है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब स्पोर हमारे अर्थ पर आएगा तो बाहर की तरफ हायर टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सभी कंडीशन से स्पोर को होकर गुजरना पड़ेगा और इन सभी कंडीशन पर वो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वो इस कंडीशन पे सरवाइव कर सके। इस तरह से ये जो स्पोर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। अब चलते हैं थर्ड थ्योरी की ओर, जो कि है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसे ऑटोजेनेसिस या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एबायोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है? एबायोजेनेसिस कहने का मतलब ये है कि इसमें जो जीवन है वो नॉन लिविंग थिंग से जनरेट हुआ है या फिर कह सकते हैं ओरिजिनेट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो जीवित जीवों से नहीं हुई है, वो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीज़ों से हुई है। तो एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है स्पॉन्टेनियस हुई है, यानी कि अपने आप अचानक हुई है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे एरिस्टोटल और वॉन हेलमोंट। तो इनका मानना था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से स्पॉन्टेनियसली हुई है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो काऊ डंग है उस पे आपको हाउस फ्लाई देखने को मिलेंगे या फिर बरसात के दिनों में आपको पानी में मेढक दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वॉन हेलमोंट ने एक चूहे से रिलेटेड कंसेप्ट भी दिया था, यानी कि एक रैट प्रोडक्शन रेसिपी बताई थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वॉन हेलमोंट का कहना था कि अगर हम पसीने से भीगी हुई शर्ट को उसके अंदर गेहूं रखकर 21 डेज के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो उसमें अपने आप चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन आगे चलकर ये भी थ्योरी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि 17th, 18th और 19th सेंचुरीज में कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिनका मानना था कि पृथ्वी पर जो जीवन आया है वो पहले से ही उपस्थित, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जीवों से हुआ है। यानी कि पहले से कोई जीव थे, उन्हीं जीव से नए जीव का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कहने का मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियसली कोई भी जीव का फॉर्मेशन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कीचड़ में मेढक कैसे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आएगा तभी जब हो सकता है कीचड़ में पहले से ही मेढक के अंडे हों या टैडपोल हों, कुछ भी हो, लेकिन पहले से ही कोई जीव होगा उसी से आएगा। तो ये जो स्पॉन्टेनियसली जीव का फॉर्मेशन होने की जो थ्योरी थी इसको रिजेक्ट करने वाले 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे। पहले थे फ्रांसिस्को रेडी, दूसरे थे स्प्लेनजेनी और तीसरे थे लुइस पास्चर। तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए रेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। इसके लिए उन्होंने 3 जार लिए और तीनों जार में उन्होंने मीट रखे। ठीक है, पहला जो जार था वो ओपन था, दूसरे जार को उन्होंने कवर्ड कर दिया और तीसरे जार में उन्होंने मांस रखा और उसको मुस्लिन की कवर यानी कि मखमल की जो कपड़े हैं उससे बांध दिया। जब कुछ दिन बाद उन्होंने देखा तो जो पहले वाली जार थी
उसमें उन्होंने देखा कि कई सारे जो हाउस फ्लाइज थी, यानी कि जो घरेलू मक्खियाँ थी, वो डेवलप हो गई। लेकिन जो दूसरा जार था उसमें कोई भी घरेलू मक्खी उत्पन्न नहीं हुई। और तीसरे जार में उन्होंने देखा कि जो मक्खियों के अंडे होते हैं वो डेवलप हो गए। तो इससे उन्होंने क्या बोला, उससे उन्होंने कहा कि अगर लाइफ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली होता है तो तीनों जार में जीवन की उत्पत्ति होनी चाहिए, तीनों जार में मक्खियों की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्लेंजनी के एक्सपेरिमेंट की। तो स्प्लेंजनी ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में एक फ्लास्क लिया जिसमें कि उसमें न्यूट्रिएंट्स रखा। न्यूट्रिएंट्स के रूप में मतलब हम मान सकते हैं कि फ्रूट जूस हो सकता है, या फिर जो मीट के जूस है वो रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने रखा। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि फ्लास्क को गर्म किया, और गर्म करने के बाद एक फ्लास्क को उन्होंने ओपन रखा और दूसरे फ्लास्क पर उन्होंने कॉर्क लगा दिया, और इसके बाद उन्होंने दोनों फ्लास्क को छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद जो ओपन फ्लास्क था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए, लेकिन जो क्लोज फ्लास्क था उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने फ्लास्क को ओपन किया, यानी कि कॉर्क को हटा दिया, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। बाद में ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? कि लोगों का कहना था कि जो कॉर्क वाला था उसमें ऑक्सीजन नहीं गया, और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं करते। अब बात आई लुईस पास्चर की। तो लुईस पास्चर ने कहा कि चलो मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता हूँ जिसमें कि एयर भी आएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि स्प्लेंजे के एक्सपेरिमेंट में लोगों ने बोला था कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं गया, इस वजह से वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किए। लेकिन लुईस पास्चर ने इसके लिए कहा कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें कि एयर भी जाएगा और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक स्वान नेक शेप्ड फ्लास्क लिया, यानी कि हंस के आकार का, या फिर कहते हैं एस शेप्ड, उन्होंने एक फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क में उन्होंने ईस्ट, शुगर और वाटर का मिक्सचर लिया और उसे क्या किया कि गर्म किया। अब गर्म करने के बाद उन्होंने उस पर कॉर्क नहीं लगाया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद भी उन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किए। लेकिन बाद में आगे चलकर उन्होंने क्या किया कि जो स्वान शेप्ड फ्लास्क था उसके ऊपर वाला जो रीजन था उन्होंने तोड़ दिया, और जब तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। तो पास्चर के एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो एयर तो दोनों ही कंडीशन में जा रहा है, चाहे फ्लास्क टूटा हो चाहे फ्लास्क टूटा न हो, जो मिक्सचर था वो दोनों ही एयर के कंडीशन में था। तो इसके बाद जो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था उसको सभी ने माना, और सबका मानना था कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो पहले से ही उत्पन्न जीव से हुआ है, यानी कि कोई भी जीव निर्जीव चीज़ों से नहीं आता, पहले से कोई जीव होते हैं, उन्हीं जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो तीनों ही एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है, और आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि रेडी का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्यों रिजेक्ट हुआ, स्प्लेंजनी का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्यों रिजेक्ट हुआ, और लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्यों एक्सेप्टेड है, ठीक है। मतलब लोग उसके लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को क्यों मानते हैं, क्या ऐसा उन्होंने किया कि उनका एक्सपेरिमेंट अधिक माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ जो फोर्थ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो है कीमोसिंथेटिक, या फिर कह सकते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये जो थ्योरी है ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, यानी कि सभी वैज्ञानिक इस थ्योरी को ही मानते हैं, और ये थ्योरी आप अपने आप में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है और कई स्टेप में डिवाइडेड है और कई सारे कंसेप्ट हैं। तो अगर मैं एक ही वीडियो में अगर इसको डिस्कस करूँगा तो वीडियो बोरिंग सा हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो कंसेप्ट है, या फिर कह सकते हैं ये वाला जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वे भी उसका बेनिफिट पा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।